स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट मतलब दो इवेंट हो गए, सिंपल सी बात, टू इवेंट्स है ए और बी, वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेशन नहीं है किसी प्रकार का, सब इंडिपेंडेंट है, पी अलग है और पी भी अलग है। तो उसके चेक कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यानी पी इंटरसेक्शन ए बी निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, उसके किसके को लाना चाहिए बेटा, पी ए इंटू पी बी के को लाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि इक्वल नहीं आएगा तो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, चेक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, है ना, समझ में जाएगा। अब मैंने एक भाई, इफ इन वन ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए, है ना, ए कोई भी इवेंट है वो ए है, उसको ट्रायल कर रहा है बार बार, उसके अनुसार क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसकी पावर में कन्वर्ट कर दो। हाँ, पावर में कन्वर्ट कर दे। एक पैटर्न मतलब ट्रायल में किसी घटना एक घटित होने की प्रायिकता पी ए हो तो लगातार एम मतलब लगातार प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो उस घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, पी ए की पावर एम, मतलब जितना ट्रायल करेंगे उसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे। समझ आया कि नहीं है, जैसे एक बार आपने निकाल लिया, पता चला 4 बार ट्राई कर रहा था, 4 पावर हो जाएगी उसकी, ये समझ में विदाउट। चलिए, यदि कोई इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कोई दोनों क्या है इंडिपेंडेंट, और एटलीस्ट वन किसी एक का निकालना है, किसका निकालना है, एटलीस्ट वन है, किसी की एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की या बी की, तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए और बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी ए डैश माइनस पी बी डैश। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में से किसी एक की, है ना, में से न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता पी ए या बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी ए डैश माइनस पी बी डैश। ठीक है ना, तो पी ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश इक्वल किसके होता है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, यानी दोनों का इंटरसेक्शन निकालो और उसको 1 में से उसको माइनस कर दो, डैश निकालना है ना, फिर पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो समझ जाता हूं, जैसे पी ए इज इक्वल टू, जैसे पी इज इक्वल टू आपका 1/2 है या 1/3 है, तो उसमें पी नॉट ई निकालना है या पी डैश ई निकालना है, तो क्या करोगे आप उसमें से 1 में से उसको माइनस कर देंगे, वही है ये, ठीक है ना, ये तो बता ही चुके हैं, पी ए यूनियन ऑफ बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यूनियन को और भी बोलते हैं, ध्यान देना, क्या बोलते हैं और इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे एंड, तो कंफ्यूजन मत होना, हिंदी में या और तथा देखिए, 13.2 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी ए कितना गिवन है आपका 3/5 और पी बी कितना है 1/5, है ना, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो अपन ने पढ़ा है पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी, बस पी ए की वैल्यू पुट की 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू पुट की 1/5, तो आंसर कितना आ गया 3/25। ठीक है, थोड़े जो अपने पास गिवन है ना डायरेक्ट वाले, वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लैंग्वेज वाले बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या गिवन है, पी इज इक्वल टू 3/5, पी एफ कितना है 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ कितना है बेटा 1/5। तो आपको चेक करना है जो ई और एफ इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो अपन ने निकाला पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ पी ए इंटू पीई, पीई इंटू पी एफ निकाला ना अपन ने, पीई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5, पी एफ की वैल्यू कितनी है 3/10 इंटू किया कितना आया, तो ये 9/50 और ये कितना है आपका
तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है ना? तो hence E and F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अतः E और F स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। समझ में आ गया? हाँ अब आए। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए जरा। आपको पी ए कितना है? 1/2 क्यों मैंने? पी यूनियन ऑफ बी कितना है? 3/5। पी बी कितना है आपको? पी कंडीशन दी गई बेटा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इवेंट्स ई एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब स्वतंत्र घटनाएं क्या? परस्पर है। परस्पर क्या? अपवर्ती। अपवर्ती मतलब कोई भी उसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा कॉमन। जब इंटरसेक्शन कॉमन नहीं होगा ना तो उसका क्या आएगा? फाइव। फाइव मतलब उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 0। समझाना कि नहीं? एक साइड भाग रहा है, एक साइड भाग रहा है, दोनों कॉमन नहीं है ना। पर लास्ट क्वेश्चन 15 किया था ना, तो कुछ कॉमन नहीं आया था। तो P इंटरसेक्शन B कितना होगा अपने पास? 0। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? P A यूनियन ऑफ B इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन ऑफ B। ये कितना है बेटा अपने पास? P A कितना है? P B और ये अपने पास 0 आ गए। P B P है। हाँ फाइंड करना आपको वैल्यू P। तो सॉल्व किया, प्लस साइड में क्या होगा बेटा? एलसीएम कितना है? 10। 3 2 6, 5 1 6 minus 5 is 1/10। यहाँ का आंसर आ गया। एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं। तो पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या होगा? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है आपके पास? पी बी कितना है? तो क्या होगा आपको? P/2। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 3/5। पी ए कितना है आपके पास? 1/2। पी बी कितना है आपके पास? ये अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कितना है आपके पास? -P/2। तो P/2 प्लस P/2 है ना? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम लिया ना, इधर भी एलसीएम लिया। कितना है? 10। 6 minus 5 1/10। ये कितना होगा? P/2। दूसरे इसको कट किया, 2 5 10। तो कितना आ गया आपका? 1/5। क्वेश्चन 9 में गिवन है पी ए कितना? 1/4। पी बी कितना है? 1/2। और पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना है? 1/8। आपको फाइंड करना है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, या पी ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। समझा? होल नहीं है, समझो। यदि क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा ना, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश निकालना होता ना, तो 1 माइनस कर देते, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कर देते। उन्होंने क्या लिखा है? ऐसा दिया आपको, ये फाइंड करना है पी ए डैश बी डैश, ये फाइंड करना है आपको। समझो जरा, इसके अलग अलग लिखा है नॉट, नॉट ए एंड नॉट बी। नहीं है ना तो ए और ना ही बी है। ठीक है, समझे? तो फॉर्मूला क्या होता है? पी ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होता है ना। इसकी वैल्यू की अपने 1/4, 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम लिया, कितना आया? 8। 2 + 4 - 1, फाइनली कितना होगा वो? 5/8। फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए एंड नॉट बी इज इक्वल टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। इक्वल ऑफ किसके इक्वल होता है बेटा? पी ए यूनियन ऑफ बी डैश। नॉट मतलब दोनों का डैश, होल डैश। पी ए यूनियन ऑफ बी का होल डैश, होल डैश मतलब नॉट। तो 1 माइनस स्पेसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 5/8। एलसीएम देंगे, कितना आएगा आपका? 8। 8 माइनस 5 कितना होगा आपका? 3/8। ये आपका आंसर आ गया। पी ए कितना है? 1/2 और पी बी कितना है? 7/12 है ना। तो आपको गिवन है पी नॉट ए और नॉट बी कितना है आपका? 1/4। कितना है वो? 1/4। तो पी ए और ए है ना, ए डैश और बी डैश, मतलब नोट मतलब डैश और बी डैश इक्वल क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। किसके बराबर होगा वो?
होल डैश के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 1/4। तो अपन को ये मतलब डैश में है, नोट में है, तो अपन को क्या निकालना है? पी ए इंडियन ऑफ बी निकालना है, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है। तो 1 में से इसको कितना आ गया बेटा अपना? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। आपको पी ए टू पी बी निकालना, कितना आया वो? 1/2। 7/24। अच्छा पी पी टू पी निकाला, कितना है आपका? 7/2। तो आपने चेक करना तो इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो है, देखो ना ये कितना है आपका? 3/4 है ना, और ये कितना है? तो पी इंटू पी बी डज नॉट इक्वल ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी। तो हेंस इवेंट ए एंड बी आर नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। 11th वाला पी ए कितना है? 0.3 और पी बी कितना है? तो पी है ना, फर्स्ट से फाइंड करना ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी बी। इंटरसेक्शन मतलब पी ए टू पी बी, दोनों का आपस में क्या कर दिया? पी ए एंड बी फाइंड हुआ है आपका 0.18। समझ में आया ना? सेकंड में क्या फाइंड करना है? पी ए एंड नॉट बी। हाँ, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। बी डैश मतलब नोट नहीं होता ना, तो पी ए इंटू पी डैश। पी डैश को पी बी पे कन्वर्ट किया अपन ने, 1 माइनस पी बी। समझा है ना? पी ए की वैल्यू कितनी है और पी बी की वैल्यू कितनी है? तो 0.1 में से 0.6 को माइनस किया, मल्टीपल किया, कितना है? 0.12। थर्ड में क्या फाइंड करना? ए और बी, और मतलब यूनियन, ए यूनियन ऑफ बी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। वैल्यू पुट की, पी ए कितना है आपका? 0.3, पी बी कितना है? पी इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना है? 0.18। 0.3 प्लस 0.6 0.9। 0.9 में से 0.18 को माइनस कर दिया अपन ने, कितना आ गया आपका? 0.72। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है? नाइदर ए और नॉर बी, मतलब ए भी नहीं है और ए भी नहीं है ना। तो ए डैश एंड बी डैश आपको ये फाइंड करना है। तो ए डैश बी डैश बराबर बता चुका हूं मैं कि जो ए डैश बी डैश है ना, वो ए यूनियन ऑफ बी डैश के बराबर होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन किया था ना, समझ में आया ना? किसके बराबर होता है वो? ए यूनियन बी डैश के इक्वल होता है आपका। तो ये डैश है ना, तो 1 में से पी 1 में से 0.7 गया तो बचेगा पी ए यूनियन ऑफ बी निकालेंगे तो आपका क्या निकल आएगा? आपका ए डैश बी डैश निकल आएगा। देखिए सर, समझ लो, पी ए यूनियन ऑफ बी है प्लस पी ए यूनियन ऑफ बी डैश है ना, इक्वल ऑफ 1 होता है। हाँ, आपको ये फाइंड करना है। हाँ, ये प्लस का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। समझा कि नहीं आया? क्योंकि फाइंड ये करना है आपको। क्लियर? तो आपका क्या आ गया बेटा? 1 माइनस पी ए यूनियन ऑफ बी, तो मतलब 1 माइनस 0.72। कितना है माइनस करने पर? 0.28। ये आपका आंसर आ रहा है। इन हॉस्टल 60% of the girl read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20 read Hindi and English both newspaper। ठीक है, हॉस्टल है, इसमें न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश का आ रहा है। गर्ल्स हॉस्टल है, मतलब उसके अंदर जितने सब बच्चे हैं गर्ल्स है ना। अपने मान लीजिए जो एच है वो हिंदी न्यूज़पेपर को रीडिंग कर रहे हैं। लेट एच गर्ल रीड हिंदी न्यूज़पेपर। इंग्लिश को किससे शो करा अपन ने? टी से। गर्ल रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। परसेंटेज 60, परसेंटेज कितने का होता है? 100। 60% यानी 60/100। हिंदी न्यूज़पेपर की पॉसिबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 60/100। इंग्लिश की कितनी हो गई आपकी? 40/100। दोनों मिल रहे हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी जो हिंदी का भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ऐसे 20% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 20/100। दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या लगाया? इंटरसेक्शन। नहीं है सर, इंटरसेक्शन क्यों लगाया? पक्का? अब आगे देखते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट बोला है
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब अपन को ऐसे बताना है भाई, ऐसे लोग कितने बंदे हैं, बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं जो ना हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दिया है। चाहे तो आप क्वेश्चन में जो हेडिंग को लिख लेना, हाँ ये ना इधर जो क्वेश्चन हेडिंग दी गई ना, और ब्रैकेट में से शो कर देना पी एच डैश यूनियन ऑफ ई डैश। तो मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको, पी एच यूनियन ई का होल्डर। होल डैश। तो उसको होल डैश में से अपन ने बदले तो उसको माइनस कर देंगे। ये कितना अपने पास एच यूनियन है ही नहीं अपने पास, हाँ नहीं। इसका फॉर्मूला होता है लेकिन पी ए प्लस पी बी के फॉर्म में होता है अच्छा ना, हाँ ये तो होता पी है। एच प्लस पीई हाँ। माइनस पी ए मतलब एच इंटरसेक्शन ऑफ ई। पी एच कितना है बेटा आपका 60/100, 40/100, 20/100। 60 प्लस 40 100, 100 माइनस 20 80/100, हाँ 100 माइनस 80 20/, मीन्स 1/5। 1/5। समझ आया कि नहीं आया? हाँ है। अब सेकंड में तो कंडीशन दिया गया है, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, यदि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है तो बताइए कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या पॉसिबिलिटी है। यदि मैं हिंदी का पढ़ती सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, पढ़ने फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट द रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर आल्सो। यदि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है बच्ची, हाँ तो बताइए कि इंग्लिश के पढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी है। नहीं है समझ में? हिंदी का पेपर पहले से ही पढ़ रही है, ये गिवन हो गया, अपन में आ गया। किसका फाइंड करना है भाई, बताना कि इंग्लिश का पेपर पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते होंगे। यहाँ पे एच आएगा हाँ ये पी हाँ तो पी ई वाई एच, पी एच इंटरसेक्शन ऑफ ई अपॉन पी एच। तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा 20/100 और पी एच कितना अपने पास 60/100 20/60 मीन्स 1/30। समझ में आया कि नहीं आया? अब सेकंड नेक्स्ट रूल में क्या दिया बेटा, थर्ड रूल, सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो बताइए हिंदी का पढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी H/E। समझा कि नहीं आया? क्योंकि इंग्लिश का पढ़ रही है, आपका हिंदी का निकालना है, तो पी एच इंटरसेक्शन ऑफ ई अपॉन पीई। ये कितना है आपका 20/100 और पीई कितना है बेटा आपका 40/100। तो 100 से 100 20/40 मीन्स 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, इसी पे बेस करते हैं। तो पढ़ ली लेकिन उसको समझ नहीं अब आएगा, अब देखो, अब समझो, एक बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है ना, क्या है, बॉक्स है, इसमें ऑरेंजेस है, संतरे है ना। उसने बोला भाई 12 जो ऑरेंज है वो गुड है और 3 ऑरेंज कितने बैड है, यानी 12 ऑरेंज उसके अंदर अच्छे हैं और 3 ऑरेंज उसके पास खराब है। क्लियर? अब उसने बोला 3 ऑरेंजेस आपको निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन किए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑरेंज निकाल लिया तो वापस उसमें नहीं डालना, उसको अलग रखना है, याद है? फिर निकालना है, फिर बाहर रखना है, फिर निकालना है, बाहर रखना है, उसकी पॉसिबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना क्या होगी तीनों ऑरेंज की आने की। जो तीनों ऑरेंज होंगे वो कैसे होंगे, गुड होंगे, उसकी प्रायिकता निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो, नहीं आज क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे समझो क्वेश्चन। ऐसा वेट लगा बस ये कोचिंग के बच्चे अच्छे हैं, बाकी सब पागल है बेचारे, चिल्लाते रहते हैं। हो गए? आगे समझो क्वेश्चन कि नहीं आ गए अदिति? ठीक है, तो फैक्टर स्पेस कितना होगा बेटा 12 प्लस 3। मैंने ऐसे शो कर दिया, समझ में आ गया कि भाई जो भी ऑरेंज है वो 3 कैसे है, सॉरी 12 कैसे है, गुड है, और 3 कैसे है, बैड है, खराब है। टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए आपके, 15 सॉरी 50। हाँ
टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए आपके? 15 हो गए। क्लियर? अपन ने मान लिया कंडीशन, लेट फर्स्ट ऑरेंज इज गुड, उसको ए से रिप्रेजेंट करा, सेकंड भी ऑरेंज कैसा हो, गुड हो, थर्ड भी ऑरेंज कैसा हो, भैया जो पहला संतरा है वो अच्छा है, दूसरा संतरा भी अच्छा है और तीसरा संतरा भी अच्छा है। तो यदि फर्स्ट ऑरेंज है वो गुड है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 12/15। तो मैं 12/15 क्या होगी? बॉक्स के अंदर 12 संतरे हैं, उसमें से एक अच्छा वाला निकालना है ना, तो आपके पास कितने चांस है? 12 चांस है ना, 12 चांस है ना आपके जीतने के। कितने में से? टोटल 15 में से 12/15। अब अपन ने एक ऑरेंज निकाला, अच्छा ऑरेंज आया, तो उसको क्या रखा? साइड में बाहर रख दिया। अब टोटल कितने ऑरेंज बचे? 11 गुड, यानी अच्छे ऑरेंज है, और टोटल ऑरेंज कितने हुए? तो सेकंड ऑरेंज की हुई 11/14। ये समझ में? उसको भी बाहर रखा, फिर कितने आए बचे आपके रिमेनिंग? टोटल 13, और उसमें गुड अच्छे वाले कितने? 10/30। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों का निकालना है। बताया था इंटरसेक्शन होता है और जब भी और आता है एंड आता है ना, हिंदी वाला और, हाँ फर्क होता है ना। तो P इंटरसेक्शन ऑफ P इंटरसेक्शन ऑफ, यानी PA इंटू PB इंटू PC, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑल 3 ऑरेंज आर गुड। तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता, तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, PA इंटू PB इंटू PC, तीनों का PA कितना है? 12/15, PB कितना है? एंड PC कितना है? इसको सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 44/91। ये आपका आंसर आ गया। Deck of 52 cards, 2 cards are randomly drawn without replacement. Find the probability both cards are being black. बोले एक कार्ड है ना, एक मतलब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से ब्लैक कार्ड निकालना 2 बार, है ना। जब एक बार निकालेंगे तो विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, वापस उसमें नहीं रखना है, पुनः प्रतिस्थापित नहीं करना है, मतलब एक बार निकालने के बाद वापस उसके अंदर, तो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोला है कि दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालना दोनों बार, मतलब फर्स्ट टाइम भी ब्लैक आना चाहिए और सेकंड टाइम भी ब्लैक आना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? तो इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक जो पैक है ना गड्डी में कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? 52 होते हैं, है ना, 52। और ब्लैक कितने होते हैं इसमें? 26। तो सैंपल स्पेस टोटल कितने हो गए एनएस? सॉरी 52 हो गए था। टोटल कार्ड 52 होते हैं, उसमें 26 ब्लैक होंगे। फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, पहला पत्ता भी कैसा हो? काला हो। सेकंड कार्ड भी ब्लैक हो, दूसरा पत्ता भी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट कार्ड बीइंग अ ब्लैक कार्ड, पहले एक है ना, एक कार्ड जो अपन फर्स्ट टाइम निकाला है ना, पहली बार में प्रथम बार में एक काले पत्ते होने की प्रायिकता, तो 26/52 कितना आ गया? 1/2। आफ्टर ड्रॉइंग, मतलब एक कार्ड निकालने के बाद यदि उसको बाहर रखेंगे तो टोटल कार्ड कितने बचेंगे? 51। उसमें से ब्लैक कार्ड कितने रहेंगे? 25। समझाया कि नहीं आया? जब अपन एक ब्लैक कार्ड निकाल के बाहर रख देंगे तब पत्तों की संख्या 51 रहेगी, एक कम हो जाएगा ना, और उसमें काले पत्ते कितने बचेंगे? 25 ब्लैक कार्ड। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेकेंड टाइम ब्लैक कार्ड की पॉसिबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 25/51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड कार्ड बीइंग अ ब्लैक कार्ड, दूसरी बार काले पत्ते आने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी? 25/51। समझ में आया कि नहीं आया? इधर चाहे लिख सकते हो आप द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, है ना। तो क्या आएगा? P A इंटरसेक्शन ऑफ B, PA इंटू PB, तो दोनों का आपस में क्या कर दिया? इंटू कर दिया, वो आपका आंसर आ गया। फेयर कॉइन, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। A fair coin and unbased dice are tossed
यानी एक सिक्का फेंक रहे हैं और एक डाइस, है ना। इफ ए बी द इवेंट हेड अपेयर ऑन द कॉइन, उन्होंने खुद बोला है भाई जो ए पार्ट है वो हेड को शो करेगा, क्या आएगा, हेड। एंड बी द इवेंट नंबर 3 अपेयर ऑन द डाई, इवन नंबर हाँ इवेंट होगा सॉरी, बी द इवेंट 3 अपेयर ऑन द डाई, डाई पे क्या आना चाहिए, 3। समझ जरा केस क्या हो रहा है, ए पे क्या होगा, हेड आना चाहिए पॉइंट पर, और डाई पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। दोनों की पॉसिबिलिटी समझ रहा हूं। पता है ना, चेक ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, चेक करना है कि ए और जो बी है वो आपस में स्वतंत्र है या नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट बताना है। समझा है कि नहीं है। तो अपन सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, जब अपन एक डाइस और एक कॉइन क्रॉस करेंगे, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, टोटल कितने केस हो गए, 12 हो गए। समझ में आया कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या लेट के ए लेट के गिवन है ना, हेड अपेयर होता है कॉइन, हेड आना चाहिए। बी पार्ट में क्या हो गया, नंबर 3 अपेयर ऑन द डाई, मतलब तीन अंक आना चाहिए ना। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा, हेड के लिए 1 हेड, 2 हेड, 3 है ना, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, तो हेड आ रहा है सब पे बेटा, तो कितना होगा 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12। समझ में आया कि नहीं आया। 6/12 मतलब क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। बी क्या है अपना, नंबर 3 अपेयर, तो 3 कहाँ आ रहा है आपका, टेल 3 और हेड 3, टोटल कितने होगा बेटा, तो उसकी क्या होगी 2/12। तीन प्रकट होना, हाँ 3 ये आ रहा है, ये आ रहा है। वो बोल रही है 2 1 2 2 6 12 तो 1/6 ये बोल नहीं, हाँ यहाँ 1/6 आएगा ना, लिखा नहीं है, हाँ तो फिर 1/6 है ना। तो क्या समझ में नहीं आया तुम्हें, उन्होंने बोला है कि 5 से पर संख्या 3 प्रकट होना हाँ। है, तो उन्होंने ये बोला है कि तो 6 सिर्फ और 5 से देखो हम लोग एक कॉइन लेना है हाँ, और एक डाइस फेंकना है, अच्छा ठीक है। समझाया कि नहीं आया। भाई आपने कॉइन फेंका फिर डाइस फेंकी, हेड आया इधर 1 आ गया, अच्छा ठीक है। फिर फेंका हेड आया इधर 2 आ गया, समझिए। तो ये कितना आया 2/12, तो 1/6, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, हेड 3 कॉमन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी 1/, अपन ने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी के बराबर तो पी ए इंटू पी बी निकाला आपने 1/2 इंटू 1/6 1/, तो ये भी कितना है आपका 1/12 है ना। तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ऑफ पी, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लास्ट में लिखना है आपको। अतः ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अ डाइस मार्क्ड 1 2 3 द रेट, एक डाइस पे है ना नंबरिंग है 1 2 3, उसका रेट मार्क कर दिया हमने, है ना, और 4 5 6 पर ग्रीन मार्क कर दिया, है ना। फिर उसको फेंका, टॉस कराए, तो लेट ए बी इवेंट नंबर इस इवेंट, जो इवेंट घटना जो है ना वो सम आना चाहिए वो ए पे, है ना। तो इवेंट नंबर कितना है ना, क्लियर। और बी क्या होगा बेटा, नंबर इज रेड कलर, बी पे क्या आना चाहिए रेड कलर। तो बताना है कि ए और बी क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं है, बताना है ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा 6। अब रेड कलर कौन से है अपने 1 2 3, ये 1 2 3 मार्किंग कर दी मैंने, रेड कलर है ना, और ये आपके ग्रीन कलर है। तो नंबर इज इवन नंबर, ए क्या होना अपन ने इवन नंबर, और बी क्या हो गया नंबर इज रेड कलर। तो इवन नंबर में क्या होगा 2 4 6, तो कितना होगा टोटल 3, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2। सेकेंड है रेड कलर, तो रेड कलर को हमने किससे मेंशन करा है 1 2 3 से, तो 1 2 3 लिखा अपने।
तो एन भी कितना हुआ अपना 3, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई ट्राइक्टा, प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी तो इंटरसेक्शन देखा अपन ने दोनों में क्या कॉमन है 2 तो एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी1 हो गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1/6। तो अपन ने पी इंटू पीबी निकाला, तो पी एन कितना है आपका 1/2, पीबी कितना है आपका 1/2, दोनों 1/2 है ना, सॉल्व करने में कितना है आपका, तो देखो दोनों इक्वल है क्या, तो पी ए इंटू पीबी डज नॉट इक्वल ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो हैज ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये लास्ट में जरूर लिखना है ना यार, 2 to 4 हाँ 3 बार आएंगी, 3 बार आएंगी। 3 बार आएगा तो वैसे हाँ 2 to 2 एक तो ये हो गया, फिर 2 to 4 भी तो हो सकता है, 2 to 6 2 4 6 2 6 4 ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, तो उसका भी प्रॉब्लम आएगी, तो अपन क्या करेंगे एक डाइस को लेके चल रहा है, कितना एक सिंगल डाइस, एनएस कितना होगा आपका 6 है ना, 1 डाइस आर रोल्ड, एक डाइस फेंक रहे पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर क्या होगी 1 3 5 3 हो गए टोटल, तो 3/6 यानी 1/2, ये किसकी बेटा ऑड नंबर की, तो अपन ने क्या निकाली इवन नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो 1 में से उसको माइनस तो इवन का कितना आ गया 1/2, फर्स्ट टाइम में कितना आएगा 1/2, जब सेकंड टाइम थ्रो करेंगे वो भी कितना आएगा 1/2, थर्ड टाइम में कितना आएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन डाइस आर रोल्ड थ्राइस, है ना, एक पांच को 3 बार फेंकने पर विषम कम अंक आने की प्रायिकता, पी 1/2 into 1/2 कितना होगा आपका 1/8, तो सम की निकाली तो उससे भी सम की निकल गई, ठीक है, इवन की निकाली ना अपन ने, आपको क्या चाहिए और का, तो 1 में से इसको क्या कर देंगे, the probability of getting an odd number at least 1, एक बार विषम आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार विषम आने की, तो 1 - 1/8 कितना आ गया आपका 7/8, ये आपका आंसर आ गया। ये बॉक्स कंटेनर है ब्लैक, क्या है बैग है बॉक्स है, बैग है बॉक्स है, बॉक्स एक बॉक्स है उसमें 8 रेड बॉल है और 10 ब्लैक बॉल है, इस बॉक्स के अंदर टोटल बॉल कितनी होगी बेटा आपके पास 18 बॉल हो गई, टोटल कितनी बॉल हो गई 18, तो बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ द रेड बॉल, क्या रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना भाई, और बोला रैंडम कितने बार 2 बार निकालना है विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार निकालने के बाद फिर उसको जो भी बॉल निकालेंगे फिर उस बैग के अंदर डालना है, फिर उसको निकालना है, समझा कि नहीं है, तो अपन ने फर्स्ट टाइम निकाला तो उसमें रेड बॉल कितनी है 8/18 होगा, ये भी पॉसिबिलिटी, अब अपन ने जो बैग में बॉल निकाल ली बैग से बाहर फिर वापस उसके बैग के अंदर डाल ली, तो वापस से कितनी बॉल हो गई रेड 8 हो गई, वापस टोटल कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टाइम भी क्या होगी पॉसिबिलिटी 8/18, समझा कि नहीं आया, 8/18 into 8/18 कट किया अपन ने 2 से 2 4 जाएगा 2 9 18 2 4 जाएगा 2 9 18, तो 4 4 जा 16 9 9 जा 80 बट याद चला गया आपका, शॉर्ट पे करवा लिया है ना, इसको शॉर्ट में करवा देगा। अब बोला है सेकंड केस में बोला है, सेकंड केस में बोला बेटा फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, उन्हें कौन बोला भाई पहली बार ब्लैक आना चाहिए और सेकंड टाइम में रेड, तो ब्लैक कितनी है मेरे पास 10/18 इंटू 8/18, समझा कि नहीं आया, तो 10/18 इंटू 8/18 को सिंप्लीफाई किया कितना है आपका 20/81, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें बोला है क्या, इसमें तो समझो जरा सेकंड में क्या लिखा था फर्स्ट, उसमें क्या था फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ध्यान दो उसमें क्लियर था भाई पहली बार में ब्लैक आना चाहिए और सेकंड टाइम में रेड आना चाहिए, लेकिन थर्ड केस में क्या किया सिर्फ उन्होंने बोला ब्लैक और रेड बॉल होना चाहिए, देखो ना वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज मतलब कुछ भी आ सकता है अब इसमें, अब ये नहीं बोला कि भाई फर्स्ट टाइम में ब्लैक आए कि सेकंड टाइम में रेड आए, उन्होंने बोला भाई आप निकालोगे ब्लैक आएगी
निकालोगे रेड आएगी। या हो सकता है पहले रेड आ जाए फिर ब्लैक आ जाए, दोनों कंडीशन बनेगा। यह समझ में आपको? P4, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज, मतलब तो क्या होगा आपका फर्स्ट चांस क्या होगा? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। भाई पहली बार ब्लैक आई, सेकंड टाइम में प्लस, पहले रेड आ सकती है फिर ब्लैक आ सकती है। समझा है कि नहीं आया? तो क्या लिखा है फर्स्ट टाइम में? क्या है? ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 8। अच्छा सॉरी, 10/18 इंटू 8/18 प्लस रेट बहुत ब्लैक का निकाला। रेट कितनी बेटा? 8/18 इंटू 10/18। तो सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बताएगा। अच्छा